नमस्कार। आज हमारे चैनल के लिए एक बड़े ही सौभाग्य की बात है। बहुत दिनों के बाद फिर से हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित मार्कंडेय सारदे जी। इनके साथ आपने पहले भी वीडियो में देखा है, दीपावली पे, दुर्गा पूजा पे अच्छी अच्छी चीजों की जानकारी इन्होंने दी है। आज एक नए मुद्दे पे हम चर्चा करने इनके साथ आए हैं। अभी दिवाली खत्म हुई है और शुभ कार्य प्रारंभ होने के लिए देवउठान एकादशी का लोग इंतजार करते हैं। तो क्या उसका महत्व है, देवउठान एकादशी कैसे मनाया जाता है, शास्त्रीय प्रमाण क्या है उसके और किस प्रकार से करते हैं, ये बताएंगे श्री मार्कंडेय सारदे जी। स्वागत है आपका दिव्यरश्मि चैनल में। धन्यवाद जी। ये देवउठान एकादशी अभी आने वाली है, तो इस पे बताएं कि एकादशी का व्रत कैसे किया जाएगा, क्या है इसमें और शास्त्रीय प्रमाण क्या है। ओम विश्वानि देव सवितर्भूतानि परासु जगभद्रं तन्नाथ। एकादशी हमारे यहाँ महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। कहा गया है कि 8 वर्ष की अवस्था से लेकर 80 वर्ष की अवस्था तक प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना ही करना है। देखिए हमारे यहाँ तो 3 तरह के जो भी कर्म बताए गए हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। नित्य वे व्रत हैं, वे कर्म हैं जिनको करना ही करना है, अनिवार्य है। करने से फल नहीं बताया गया है, लेकिन नहीं करने का कुफल बताया गया है। संध्योपासना, सूर्यार्घ्य दान, ये नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म क्या है? नैमित्तिक निमित्त, निमित्त से संभूत, उत्पन्न, मतलब कि वह कार्य आ गया इसलिए करना ही करना है। वह है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में सूतक की आता है, उसके लिए स्नान आवश्यक है। कहा गया है कि एक सूर्योदय से में स्नान, अपने सूर्य ग्रहण में आपने स्नान किया तो अगले सूर्य ग्रहण तक आप सूतक में रहते हैं। चंद्र ग्रहण की बातें है। नैमित्तिक में श्राद्ध कर्म भी आ जाता है, उसमें भी सूतक हो जाता है, तो सूतक हो जाता है। तो ये नैमित्तिक कर्म है, उसमें जो विहित कर्म है वे करने। काम्य कर्म में कहा गया है कि इच्छा की पूर्ति के लिए, मतलब कि संतान हो, धन हो, स्वास्थ्य हो, इसके लिए जो आप जब पूजा पाठ आदि करते कराते हैं वे। एकादशी जो है नित्य भी है और काम्य भी है। नित्य इसलिए है कि इसको करना ही करना है, अनिवार्य है। और काम्य इसलिए है कि यह मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, स्वर्ग और मोक्ष को भी देने वाली है, इसलिए काम्य भी है। तो जन्माष्टमी और रामनवमी की जैसे व्रत हैं, वैसे ही एकादशी भी है और इसका भी महत्व वैसे ही है। इसलिए सुख शांति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए और परलोक गमन के बाद जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी एकादशी करनी ही करनी है। ये हुआ। एकादशी का प्रारंभ होता है अगहन से। अगहन कृष्ण पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का एक व्रत है। क्योंकि प्राचीन काल में हमारे यहाँ अगहन से महीना प्रारंभ होता था, इसलिए अगहन के महीना से कार्तिक जो है वह 12वां महीना। 12वें महीने में जो है हम इसको पूर्ण करते हैं, मतलब 1 साल पूरा हुआ। फिर अगहन से चले, फिर कार्तिक तक, इस तरह से कार्तिक तक का लोग करते हैं।
कार्तिक में कुछ उद्यापन भी करते हैं एकादशी का। मान लीजिए कि अब चल गया, इतना अब शक्य नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि जब शक्य नहीं हो तो उद्यापन कर देना है। उद्यापन, चूंकि उद्यापन नहीं किए और छूट गया तो व्रत भंग होता है। व्रत भंग दोष है। व्रत भंग का अर्थ है प्रतिज्ञा भंग। व्रत ही प्रतिज्ञा है, और प्रतिज्ञा रुकना जो है वह कभी कभी होता है कि प्रतिज्ञा भंग, व्रत भंग होता है। कुछ परिस्थितियां होती हैं, जैसे हम सूतक में पड़ गए, हम परदेश चले गए, वहां पर संभव नहीं हो रहा, रोग हो गया, व्याधि हो गई, तो इस तरह के परिस्थितियों में उसका भी उपचार हमारे यहां बताया गया है। अगर संभव है तो आपके बदले में आपका पुत्र कर सकता है, आपकी पत्नी कर सकती है, पत्नी के बदले में पति व्रत कर सकता है। अगर एक ही व्रत कर रहे हैं तो व्रत भंग न हो, इसका उपाय क्या है कि आप नहीं तो आपकी पत्नी, पत्नी नहीं तो पति, पति पत्नी दोनों नहीं तो पुत्र, और पुत्र नहीं तो अगर वह भी संभव नहीं हो पा रहा है तो किसी ब्राह्मण को व्रत करा दें और उसको जो सामग्री है या जो पैसा है जो दे दीजिए। ये भी बताया गया है शास्त्र में। ये उपचार भी हमारे यहाँ सनातन धर्म जो है कठिन से कठिन को सरल से सरल बनाने का काम करता आया है। ये हुआ एकादशी, तो इसलिए इस तरह करना ही करना है। हाँ, ये 5 दिन का जो है विश्व पंचक भी कहा जाता है। 5 दिनों तक जो है पंचभिखा लोग बोलते हैं, पंचभिखा, तो पंचभिखा भी लोग करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसके पहले मैं कहूं कि ये देवोत्थान इसका नाम क्यों पड़ा। देवताओं का जागरण का समय होता है। मतलब क्या होता है, देवता भी सोते हैं? नहीं सोते होंगे। देवता अगर सो जाएंगे तो संसार सो जाएगा। तो हमारे यहां अर्चा की विधियां हैं ना, अर्चा की विधियों में क्या है कि मूर्ति पूजा है। अब मूर्ति पूजा में आप खास करके बरसात का समय होता है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं, कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्थान कहते हैं, हरिजागरण कहते हैं। ये 4 महीने को हम चौमासा कहते हैं, और चौमासे में भगवान सोते रहते हैं, माने भगवान सोए विश्राम में लेते हैं। मैं सोचा कि भगवान विश्राम कैसे करते होंगे। जो संसार का नियंता है वह विश्राम करेगा तो संसार चलेगा कैसे। तब मेरा ध्यान गया कि नहीं, यह और हमारे यहाँ जो अर्चावतार है, भगवान के विग्रह की पूजा है, उसमें समस्या आती है। जैसे आप देखते हैं कि बद्रीनाथ का कपाट खुलता है, कभी कभी बंद हो जाता है। वैसे ही आप बरसात के समय में कीचड़ कादो भर जाने के कारण जो है मंदिर जाना लोगों को कठिन हो जाता है। मंदिर इस तरह से नहीं था, अगल बगल में हर जगह मंदिर नहीं था, तो दूर मंदिर था, और बाढ़ के कारण या बरसात के कारण जो है जाना आना अशक्य हो गया। इसलिए वहां पर कुछ दिन के लिए जो पुजारी थे वे अपने यहाँ ही भगवान की भावना से पूजा करते थे, और यह करते करते जब बरसात घटी तो इस शरद ऋतु के समय में भगवान की पूजा उन्होंने पुनः मंदिर में जाकर करना शुरू किया। इसलिए इस रूप में भी यह देखा जाता है। जागरण चूंकि हम लोग जगाते हैं, चूंकि वो मूर्ति जो है, मूर्ति या यूं कहिए कि घर में, जिस घर में आप रहते आए हैं, घर को छोड़ दीजिएगा 6 महीना तो पुनः शुद्धि करनी पड़ती है, वास्तु शांति करनी पड़ती है। 6 महीना आपने ताला बंद कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है पुनः वास्तु शांति जरूर करेंगे। मंदिर में चूंकि भगवान के विग्रह की पूजा उतने दिन नहीं हुई, इसलिए एक अनुष्ठान, एक यज्ञ के प्रक्रिया के रूप में हमारे यहाँ पूजा शुरू हुई। देवोत्थान एकादशी को भगवान को जगाने की प्रक्रिया, और भगवान को हम जगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो उसके मंत्र से जो है भगवान को जगाते हैं। यह प्रक्रिया चल
इस तरह से एकादशी का जो है यह महत्व है। कुछ और तो इसमें लोग कैसे व्रत करेंगे? देखिए, व्रत पहली बात है कि इसी में तुलसी विवाह भी बात आती है। जी। माने ये 5 दिनों तक एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, 5 दिनों में पूर्णिमा को ही तुलसी का जन्म हुआ है। कार्तिक्याम पौर्णिमास्याम च तुलसिया जन्म मंगलम कहा गया है। कार्तिकी पूर्णिमा को ही तुलसी जी का जन्म हुआ है। तुलसी जी का बड़ा महत्व है और तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए तुलसी के साथ भगवान का विवाह भी किया जाता है। कन्यादान का जो फल मिलता है वही फल जो है बताया गया है तुलसी विवाह का। दाता जो है, जो कन्यादान करने से जो कन्यादान का फल यह बताया गया है कि 10 पीढ़ी पूर्व की और 10 पीढ़ी बाद की, और बीच में बचा एक जो दाता है पति पत्नी, वो 21 पीढ़ियों का उद्धारक होता है कन्यादान। हमारे यहाँ कन्यादान है, गुड़ा गुड़ियों का खेल नहीं होता है और मजाक नहीं होता है कि ये कन्या का दान क्या होता है, वस्तु का दान क्या, वस्तु दान होता है, वस्तु खरीदते हैं बेचते हैं, वैसे कन्या का दान क्रय विक्रय नहीं है। हमारे यहाँ कन्यादान एक सांस्कृतिक विरासत है और संस्कार है, यज्ञ। तो इसलिए यहाँ भी तुलसी का विवाह भी एक यज्ञ प्रक्रिया है। तुलसी को हमने सींचा, पाला, पोसा, बेटी की तरह रखा और उसके बाद उसका विवाह कर दिया, उसको विदाई कर दी। ठीक वैसे ही जैसे बेटी ब्याई जाती है, बेटी की विदाई होती है, वैसे ही बेटी है। क्या करना है क्या नहीं करना है वो बात जो है कार्तिक मास में जो है, कार्तिक मास तो अपने आप में चूंकि 4 वैष्णव 3 जो है वह वैष्णव मास विशेष है, कार्तिक, माघ और वैशाख, ये तीनों का महात्म्य है। ये तीनों को बहुत ही महत्व दिया गया है। तुला राशि का सूर्य जब आता है तब से भी संक्रांत मानते हैं कि कार्तिक चढ़ गया। इधर जो है कार्तिक जो है अमांत मास के अनुसार तो हो गया अगहन तक का, अगहन की अमावस्या तक, और पौर्णमांत मानते हैं कि कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक ये हुआ। तो कार्तिक एक हुआ कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से कार्तिक की पूर्णिमा तक, एक हुआ कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से अगहन कृष्ण अमावस्या तक, एक हुआ मकर संक्रांति से, ये तुला संक्रांति से लेकर के वृश्चिक संक्रांति होने के पहले तक, ये जो है 3 महीने हैं। इसमें कार्तिक स्नान का महत्व है। तो कार्तिक स्नान में बहुत से विधि और निषेध हैं, उसी में से एक है यह भी कि खास करके इसमें जो है हम लोग ऋतु फल का प्रयोग करते हैं, शकरकंद का अधिक प्रयोग होता है, तो और ईख आदि का प्रयोग होता है, तो ये सब प्रयोग करते हैं। फिर एक तो पहली बात है कि व्रत तो कहा गया है कि आप यथासंभव निर्जल ही रहें, निराहार रहें, लेकिन अशक्यावस्था में आपको फलाहार बताया गया है। ऐसे भी कहा गया है कि दूध, शरबत, दवा, ईख आदि के खाने में दोष नहीं होता है, मतलब उपवास भंग नहीं होता है, इसलिए जो है हमारे यहाँ फलाहार को रखा गया है। तो फलाहार करना है, अगले दिन जो है अन्नदान करके, एकादशी दशमी को ही आपको पहले निर्णय लेना है कि हम व्रत करेंगे, तो दशमी को शुद्धिकरण होता है। पहले शुद्ध हो जाइए, मन में भावना रखिए, प्रतिज्ञा रखिए कि हम एकादशी करेंगे, और उसके बाद जो है एकादशी को उस दिन निराहार यथासंभव यथाशक्ति एक बार फल खाएं, नहीं चलता है तो 2 बार करें। मेरे अनुसार अधिक कम फल कम जल का सेवन ही है, लेकिन शरीर को देखते हुए मैं बार बार कहता हूं, हर एक व्रत उपवास में बार बार कहता हूं कि शरीर के देखते हुए आचरण करना है। शरीर रहेगा, बहुत जगह होंगे, बहुत पूजा होगी, बहुत उपवास होगी, नहीं रहेगा शरीर पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए शरीर की भी रक्षा करनी है, व्रत का भी पालन करना है, तो व्रत करें,
फलाहार करें और अगले दिन जो है शाम को उस समय अगर तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो तुलसी विवाह करें, विधिवत करें, आचरण करें। और शाम को गोधूली बेला में भगवान को जगाएं, हाँ, जगाएं। उसके बाद से तुलसी विवाह करें और विवाह करने के बाद जो है अगले दिन अन्नदान आदि करके पारण करें। ये सामान्य विधि है, विशेष विधियां तो अनेक हैं। सामान्य विधि यही है। इसमें जो शास्त्रीय प्रमाण है वो क्या है? क्या शास्त्र के अनुसार देवउठान एकादशी का जो व्रत है वो क्या है? देखिए, शास्त्रीय ही विधान है। मैंने जो कहा कि ऐसे करना है वैसे करना है तो सब शास्त्रीय ही कहा, अशास्त्रीय नहीं कहा कहीं भी। आपका विशेष प्रश्न क्या किस ये कब से हो रहा है और किस काल से हो रहा है? नहीं, किस काल से हो रहा है तो वो तो देखिए, एक व्रत विधान जो है हमारे यहाँ खास करके पौराणिक चीजें हैं। यह इस तरह से एकादशी आदि के व्रत जो है हमारे यहाँ वैदिक वेदों में नहीं है, पुराणों में है। पद्म पुराण आदि आदि में जो है ये बातें आई है, स्कंद पुराण में बातें आई है। प्रायः हर पुराणों ने इस पर बहुत चर्चा की है। तो पूरा पौराणिक व्रत है। पौराणिकता को ऐतिहासिकता से जोड़ने चलेंगे तो बहुत से परवर्ती हैं, बहुत से पूर्ववर्ती हैं। कभी ईसा पूर्व के अधिक पुराण नहीं है। ईसा पूर्व के अधिक पुराण नहीं होंगे। ईसा पूर्व के मैं तो एकमात्र पुराण को अगर मानता हूं तो मानता हूं वह है हरिवंश। आदि पुराण को उसी के रूप में देखता हूं, क्योंकि उसी से पुराणों की भावना जो है उत्पन्न हुई। व्यास जी के नाम पर जो है चूंकि वैष्णव, शैव, शाक्त ये सब पुराण बनते गए हैं। उसी में से पद्म पुराण वैष्णव पुराण है, स्कंद पुराण में शैव भी है, शाक्त भी है, गणपत भी है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो है वह गणेश का भी है, सूर्य का भी सब है। स्कंद पुराण, ये भविष्य पुराण लीजिएगा, सबका है उसमें। तो इस तरह से उसी में उसका जो है विस्तार होता गया है कि उसका विस्तार होता गया। मूल भावना यह है कि एक विष्णु के रूप में हम जो वैष्णव भावना से यह पूजा करते हैं वह करते हैं। लेकिन वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत जो भी हैं सबके लिए यह एकादशी व्रत जो है बताया गया है। ये केवल की क्योंकि विष्णु भगवान तो द्वादशी के स्वामी है, ये विश्व देव जो है वो इसके स्वामी बतलाया गया है एकादशी के। फिर भी एकादशी को वैष्णव धर्म से ही अधिक जोड़ा गया है, इसलिए वैष्णव आचरण ही मुख्य है इसमें। पुराणों की बात कहिएगा तो पुराण तो 10वीं 12वीं सदी, माने खास करके मैं अधिकतर पुराण जो मैं मानता हूं कि मध्यकालीन है। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा को मैं 15वीं 16वीं सदी के से मानता हूं। 16वीं 17वीं 18वीं के भीतर की ये रचना है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी चीजें जो है घुसा दी गई है। प्रिंट मीडिया जब तक नहीं रहा तब तक पंडित जो है अपने मन से जोड़ते रहे पुराणों में, है ना, जोड़ते रहे कुछ न कुछ जोड़ते गए। अब सब कहा गया कि इसी पुराण से लिया गया, इस पुराण से लिया गया, उस पुराण से लिया गया है। अब पुराण वो सब कभी कभी पुराने पुराण में भी नई चीजें आकर घुस गई है। इसलिए सत्यनारायण भगवान कथा जो है कहते हैं कि स्कंद पुराण में नहीं है। स्कंद पुराण के किसी संस्करण में नहीं है, केवल बंग संस्करण में है, मान बंगालियों के संस्करण में है। और वो भी 4 ही अध्याय की कथा है। वहां पर जो है मुख्य रूप से उसको कहीं पंचाध्यायी कर दिया गया, कहीं सप्ताध्यायी कर दिया गया, उसका विस्तार कर दिया गया, कुछ श्लोक जोड़ दिए गए हैं, तो बहुत काफी जोड़ दिए गए। तो ऐसा होता आया है। जैसे कि श्री सूक्त जो है ऋग्वेद का परिशिष्ट है, परिशिष्ट का मतलब हुआ बाद में जोड़ा हुआ। तो इस तरह से बहुत चीजें बहुत बात से जोड़ी गई है, बहुत चीजें जो है वह। तो इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा कि एकादशी जो है वह बहुत पुराना है। ये व्रतोपवास पुराणों के बाद से अधिक उत्पन्न हुए। मुख्य रूप से हमारे यहाँ क्या था, वेदों की बात कहिएगा तो ये नित्य व्रत में जो है संध्योपासन, मान सूर्य की आराधना, खास करके गायत्री की आराधना जो है वही है। उसके बिना आप कोई शुद्ध नहीं हो सकता है।
वह संध्योपासना जो नहीं करता है, वह मंदिर के पूजा करता है या पाठ करता है या जो भी करता है, किसी देवता की आराधना करता है, वो आराधना वो कामयाब नहीं है जितना कि संध्योपासना कामयाब है। तो संध्योपासना अवश्य करना है। द्विजत्व की प्राप्ति के लिए, द्विजत्व की रक्षा के लिए संध्योपासना करना है, न कि मूर्ति पूजा ही करनी। ये तो इसलिए एकादशी को हम बहुत पुराना नहीं कहेंगे, तभी पुराने पुराने जो वो पुराण हैं उनमें भी आई है बात, बराह पुराण में भी एकादशी की बात आई है, तो सब महात्म्य है तो है पुराने। तो तभी कम से कम तो इतना मान चलना होगा कि 1000-2000 वर्ष पहले से यह परंपरा भी विकसित हो चुकी थी, एकादशी को भी स्थापित कर दिया गया। लेकिन मेरा कहना यही है कि एकादशी को देवोत्थान एकादशी कहना जो है, मेरी भावना यही है, मेरा अन्वेषण यही है कि ये जो मंदिर गांव से बाहर होते थे, दूर होते थे, और बाढ़ के कारण, कीचड़ कादों के कारण, सांप बिच्छू के कारण या पर्वतीय चढ़ाई के कारण जो है दूर होते थे, इसलिए वहां पर जाना कठिन होता था। इसलिए उतना समय जो है पूजा बंद रहती थी, चातुर्मास जिसको आगे चल कहा गया, और वही जो है वही से विकास होते होते इस तरह से रूढ़ियां पैदा हुई। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस व्रत के ऊपर? नहीं, व्रत देखिए, मैं तो प्रत्येक व्रत के बारे में कहता हूं, एकादशी करना ही करना है, यथासंभव यथाशक्ति करना है। अगर आप लगातार कम से कम 1 साल 12 साल जरूर कीजिए। 12 साल नहीं हो पाते, मैंने 80 वर्ष की 8 वर्ष से 80 वर्ष की अवस्था तक कहा है, तो उतना संभव नहीं है तो लगातार कीजिए, कम से कम शुक्ल पक्ष की एकादशी को कीजिएगा। स्वाद रोज चावल दाल रोटी सब्जी खाते रहिएगा। एक दिन में तो केवल फल पर अपने शरीर को बनाइए, रखिए। एक दिन में रखिएगा तो उससे जो टॉक्सिन वाली बात आती है, शरीर में भी प्रदूषण पैदा होता है ना जी, तो उसको दूर करने का यही उपचार है कि आप जो है वो बिना पिसा हुआ, खास करके सिलबट्टे पर नहीं पिसा हुआ, बिना कूटा हुआ सामान जो है वह एक दिन खाएं। उतना नहीं हो पाता है तो चटनी, जैसे सिलबट्टे पर चटनी पी जाती है, उतना नहीं हो पाता तो कम से कम आप जो है दूध, दही, घी या फल से अपना एक दिन का पोषण प्राप्त करें। और उतना भी नहीं होता है तो केवल यथाशक्ति जो है पालन कीजिए सर, क्योंकि आज प्रायः लोग दवाजीवी हो गए हैं, बहुत कम लोग बचे हैं जो दवा पर नहीं। अपने जितने भी व्रत और त्योहार हैं वो कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक पद्धति से बनाए गए। मतलब नहीं कहा कि शरीर को सुचालित करने के लिए एक दिन विश्राम के रूप में जो है अन्न आदि का त्याग कर। एक और भावना है मेरी, एक और भावना आती है। मैंने कहा एकादशी को व्रत कीजिए, द्वादशी को दान कीजिए। एक सामान्य सी बात सोचिए, मैंने दान करे कल्याण एक आलेख लिखा था, उसमें लिखा भी है, अगर देश का जो है 1 करोड़ नहीं, 50 लाख लोग और व्रत करते हैं एकादशी, 50 लाख तो जरूर करते होंगे, इतना तो मान के चलना होगा, 50 लाख जरूर करते होंगे। इतने ये 140 करोड़ की आबादी में 50 लाख जरूर लोग करते होंगे। 50 लाख लोग अगर व्रत कर रहे हैं एकादशी का, द्वादशी को एक सीधा दान कर रहे हैं, तो अगर एक सीधा 50 लाख घर चला गया तो उतना के लिए, उतना दिन के एक समय के लिए एक आदमी का भोजन तो मिल गया, 50 लाख लोगों को भोजन तो मिल गया ना। यही है परोपकार, यही है दान, और यही है समाज कल्याण। केवल अपना तो आपने काम कर दिया, एक दिन जो आपने शरीर को विश्राम दे दिया, लेकिन एक का कल्याण भी कर दिया आपने। दान यही होता है, दान करे कल्याण का मतलब ही होता है कि अपना भी आपने कल्याण किया, एक भूखे को भी आपने भोजन दे दिया। तो इस तरह भावना से आप भूखे को दीजिए, दरिद्रान भरकौन्तेय मां प्रयक्षेश्वरे धनम,
कहते हैं ना कि हे युधिष्ठिर जी महाराज, दरिद्रों का भरण पोषण कीजिए, गरीबों को दीजिए, ईश्वर को, मालिक को, संपन्न को दान देकर क्या कीजिएगा? समुद्र में वर्षा होगी तो क्या लाभ होगा? सूखी धरती पर जब वर्षा होगी तब ना वहां पर लाभ होगा कि धरती आबाद होगी तो अन्न उगेंगे, फायदा होगा। तो इसलिए जो है यह दान का भी बड़ा महत्व है। दान का हम तो मांग ना ऐसे ही कुछ दे दिया है, नहीं, ऐसे ही नहीं देना है। उसकी भावना है कि वह जो है, आपको महाभारत की कथा भी याद होगी कि युधिष्ठिर के यज्ञ में एक नेवला गया था और नेवला तरसता रह गया कि मेरा एक ओर का जो है सुनहला अंग हो गया है, दूसरा ओर हो जाता। कई यज्ञों में हो गया था, लेकिन यहाँ भी उसको लाभ नहीं मिला था। तो मतलब वो भूखे ब्राह्मण ने जो सतुआ खा करके और जो आया था उस ब्राह्मण के यहाँ, वो स्वयं भूखा था, लेकिन उसने मांग लिया, उसको खिला दिया। दोनों पति पत्नी और बेटे बहू ने अपना अपना हिस्सा सब खिला दिया उसको। और जब आचमन किया तो वह यज्ञ इतना बड़ा था, उस यज्ञ में लूट करके जो है नेवला जो है वह धन्य हो गया। मतलब क्या हुआ? आप गरीबों को, भूखों को अगर तृप्त करते हैं तो उसका फल ही अलग होता है। वो तो स्वर्ग चले गए। स्वर्ग जाना क्या है? सुख तो प्राप्त करना है। जो आप लोगों को तृप्ति देते हैं तो आपको तृप्ति मिलती है। धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षित धर्म की लोगों की रक्षा करता है। अरक्षित सुरक्षित, अरक्षित धर्म जो है किसी की रक्षा नहीं कर सकता है, केवल आडंबर हो जाता है। तो आडंबर नहीं, लोक कल्याण की भावना से लोक कल्याण में आत्म कल्याण देखना ही हमारे धर्म की दिव्य दृष्टि है और मुख्य दृष्टि है। इसी भावना के साथ एकादशी करें और इसी भावना के साथ धर्म आचरण करते रहें। जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने अपना कीमती समय दिया और दर्शकों को जो जानकारियां आपने दी ये बहुत ही अमूल्य है और दर्शक इसका लाभ जरूर उठाएं। एकादशी का व्रत करें, दान करें और कल्याणार्थ कार्य करें। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद।